हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं वेब सीरीज अरण्यक का, जो कि रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर। अब क्या खास बात है इस वेब सीरीज की? फॉर स्टार्टर्स, काफी समय बाद रवीना टंडन वापस नजर आएंगी स्क्रीन पर, और वेब सीरीज स्पेस में ये इनका पहला काम है। एंड आई थिंक रवीना टंडन हैज डन अ फिनोमिनल जॉब। बहुत ही अच्छे से उन्होंने कैरेक्टर को पकड़ लिया है। 12 नवंबर की रात को क्या हुआ था? मुझे ठीक से याद नहीं है। मैडम जी, वो पूछताछ करनी थी। एक पहाड़ी पुलिस वाली का कैरेक्टर है, चाहे वो परफॉर्मेंस हो, चाहे वो डिक्शन हो, चाहे वो इमोशन हो, हर ही डिपार्टमेंट में रवीना टंडन इस कैरेक्टर पे खरी उतरी है। एंड इट्स अ डिलाइट टू सी हर ऑन स्क्रीन आफ्टर सम टाइम, एंड शी इज डन अ फैंटास्टिक जॉब। शी इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस व्हाई यू शुड लुक फॉरवर्ड टू सीइंग दिस सीरीज। और इसके जो अन्य मुख्य कलाकार हैं वो इस तरह हैं। इसमें अहम भूमिका निभाने वाले अन्य कलाकार हैं परमब्रता चट्टोपाध्याय, आशुतोष राणा, विवेक मदान, तनिषा जोशी, एना अडोर, महेश शेट्टी, जाकिर हुसैन, इंद्रनील सेनगुप्ता, मेघना मलिक, अनंत जोग और ललित परिमो। अब क्या कहानी है इसकी? कहानी सेट है सिरोना नाम के एक फिक्शनल जगह की, जो कि हिमाचल में एग्जिस्ट करती है। बहुत ही छोटा सा क्वाइट सा टाउन है, जहां पे एक फॉरेनर का ब्रूटली रेप और मर्डर हो जाता है। My daughter and boyfriend both are missing. किस तरह से उसकी मां, जो एक ड्रग एडिक्ट है, इंसाफ खोजने जाती है पुलिस स्टेशन, और वहां मिलती है रवीना टंडन और परमब्रता चट्टोपाध्याय के कैरेक्टर से। अब रवीना टंडन जो है 1 साल का ब्रेक लेना चाहती है अपनी पुलिस की ड्यूटी से। वो सिरोना की SHO है, क्योंकि वो कंसंट्रेट करना चाहती है घर पर, अपने बच्चों पर, अपने बच्चों की पढ़ाई पर। उनकी बड़ी बेटी IIT का एग्जाम देना चाहती है, और वो चाहती है कि वो घर का काम कर सके ताकि उनकी बेटी जो है पढ़ाई पर ध्यान दे सके। उनके घर में और लोग हैं, उनके हस्बैंड, उनका बेटा और उनके ससुर, जिनका रोल आशुतोष राणा प्ले कर रहे हैं। वो एक एक्स पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं और अब एक रिटायर्ड लाइफ जीते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ है उनके मन में, कुछ अधूरा सा है जो वो अपनी पुलिस की नौकरी में पूरा नहीं कर पाए, और वो इस कहानी में आगे जाके समझ में आता है। क्योंकि रवीना का कैरेक्टर एक ब्रेक ले रहा होता है अपने पुलिस की ड्यूटी से, उनके रोल को रिप्लेस करने परमब्रता चट्टोपाध्याय पहुंच जाते हैं सिरोना। कस्तूरी डोगरा, SHO। अंगद मलिक आपकी जगह आया। चार्ज दिया नहीं है मैंने अभी तक। उनकी भी एक बैक स्टोरी है। उनकी बहुत दुखद फैमिली लाइफ रही है। वो अपना बेटा खो चुके हैं और अपनी पत्नी के साथ उनका डिवोर्स हो चुका है। उनका बेटा बहुत ही स्ट्रेंज सर्कमस्टेंसेस में उनसे बिछड़ गया था, और वही बात उनके जहन में रहती है। और वो ये सोच के सिरोना आते हैं कि शायद वो अपने जिंदगी की एक नए सिरे से शुरुआत कर सके इस गांव से। पर जब ये केस आता है, कस्तूरी डोगरा, जिसका रोल रवीना टंडन प्ले कर रही है, वो खुद ये केस छोड़ना नहीं चाहती है। वो एक बार जब देखती है कि वो जा रही है, उनकी जगह पे कोई आ रहा है, तो एक इनसिक्योरिटी सी होती है उनके कैरेक्टर में, और वो ये मानती है कि ये सबसे बड़ा केस है उनके जीवन का, और वो छोड़ना नहीं चाहती। पूरी जिंदगी को साइड में रखा एक बड़े केस के लिए, और ये बड़ा केस आता भी है कब? जब मैं उस कुर्सी से उठ जाती हूँ। एंड ओवर द कोर्स ऑफ द वेब सीरीज दोनों, परमब्रता का कैरेक्टर और रवीना टंडन का कैरेक्टर, रियलाइज करते हैं कि उन दोनों के बीच में ज्यादा चीजें कॉमन हैं, दे नॉट एज डिफरेंट एज दे इनिशियली फेल्ट दे वर, और दोनों मिलके इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें एक सुपरनैचुरल एलिमेंट भी है। लोग समझते हैं कि नर तेंदुआ नाम का एक किरदार है जंगल में, लेपर्ड मैन, जो कि इस तरह से लड़कियों को पकड़ के उनका रेप और मर्डर करता है। चंद्रग्रहण की रात को वो निकलता है, खूनबीन है। ऑलमोस्ट 12 साल पहले उसने 9 लड़कियों को इस तरह से मार दिया था, फिर वो गायब हो गया था, और वो अचानक से आ गया है क्योंकि लड़की की बॉडी पर पंजों के निशान होते हैं। तो इस तरह से ये केस सॉल्व करना एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी हो जाती है पुलिस की, क्योंकि इसमें पॉलिटिशियंस भी घुस चुके होते हैं, एक फॉरेनर इन्वॉल्व है, एक एम्बेसी इन्वॉल्व है जिस देश को वो बिलोंग करती है, कई सारे राज मिले हुए होते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ स्टोरीज विद इन स्टोरीज। अब जो चीज वर्क करती है इस सीरीज के लिए वो ये है कि देयर आर मेनी ट्विस्ट्स एंड टर्न्स थ्रू आउट द सीरीज टू कीप यू एंगेज्ड। इस तरह की सीरीज में ये बहुत जरूरी होता है कि आप कॉन्स्टेंटली एज एन ऑडियंस गेस करते रहें कि अगला क्या होगा, और उस मामले में सीरीज पूरी तरह से सक्षम है। शायद कुछ ऐसा है जो हम देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे।
दूसरी बात, आई थिंक परफॉर्मेंसेज, जैसा कि मैंने कहा रवीना टंडन ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। उसी गिनती में आप आशुतोष राणा, वीणा मलिक, परमलता चट्टोपाध्याय, जाकिर हुसैन, इंद्रनील सेनगुप्ता, इन सभी को गिन सकते हैं। ओवरऑल कास्टिंग इस सीरीज की बहुत सही रही है और सबका परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया रहा है। सो आई थिंक परफॉर्मेंसेज इज समथिंग दैट रियली कीप्स द ऑडियंसेस हुक्ड। थर्ड, आई थिंक जो एटमॉस्फेरिक्स क्रिएट हुआ है सीरीज में, सिरोना जैसे फिक्शनल टाउन, एक सर्टन काइंड ऑफ मिस्ट्री जो बिल्ड कर पाए हैं मेकर्स इस टाउन के अराउंड, द सिनेमेटोग्राफी, दैट एलिमेंट ऑफ मिस्टीक, मिस्ट्री, फियर, वो सब कुछ बहुत ही अच्छे से बिल्डअप हो जाता है इस सीरीज में। कैमरा वर्क बहुत बढ़िया है, प्रोडक्शन वैल्यूज बहुत अच्छे हैं। ऑल इन ऑल दिस सीरीज इज अ परफेक्ट बिंज वॉच फॉर ऑडियंसेस। आप एक बार पहला दूसरा एपिसोड देख लें, आप हुक्ड हो जाते हैं और फिर आपको सीरीज जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं। हाँ, थोड़ा स्लो बर्न जरूर है, बहुत ही स्लो पेस पे सीरीज शुरू होती है, बट इट रियली कैचेज ऑन फ्रॉम द थर्ड और फोर्थ एपिसोड ऑनवर्ड्स एंड फ्रॉम देयर ऑन यू आर जस्ट हुक्ड ऑन टू इट। नाउ ये तो था जो सीरीज के लिए वर्क करता है। क्या वर्क नहीं करता है? आई थिंक वन इन सम सेंस ये सीरीज जो है इसमें सिमिलैरिटीज है, स्पेशली स्टोरी में, विथ कैंडी जो कि रिलीज हुई थी वूट पर अराउंड 3-4 महीने पहले। अब इस सीरीज को फायदा ये होता है कि ज्यादा लोगों ने वूट का सब्सक्रिप्शन ले नहीं रखा है, तो कई लोगों ने वो सीरीज देखी नहीं है। बट फॉर समवन लाइक मी हु हैज ऑलरेडी सीन कैंडी, बहुत सी झलकियां कैंडी की इसमें नजर आती है। इनफैक्ट 60-70% ये मिरर करता है कैंडी को भी। सो टू दैट एक्सटेंट आई फील देयर इज अ सेंस ऑफ डेजा वू। थोड़ी सी झलकियां द लास्ट आवर की भी मिलती है इसमें, बट प्राइमरली इस कहानी का जो सेटअप है पूरा कैंडी से बहुत मिलता जुलता है। सो दैट आई थिंक डजंट वर्क। टू, आई थिंक कुछ जगहों पे बहुत सारी क्रिएटिव लिबर्टीज ली जा चुकी है। जब एक SHO छोड़ना चाहती है, एक ब्रेक लेना चाहती है, तो ब्रेक के बाद वापस कैसे इतनी आसानी से एक केस पे आ जाती है। कस्तूरी जी अपना लीव कैंसिल करना चाहती है तो आई कैन स्टॉप हर, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन मैं ही लीड करूंगा। उस कड़ी का परमलता चट्टोपाध्याय का जो बेटा है, जिन सर्कमस्टेंसेस में किडनैप होता है और जिस सर्कमस्टेंसेस में उमर जाता है, वो कड़ी किस तरह से इतने साल बाद इस केस से आकर जुड़ती है, वो भी थोड़ा सा फार फेच्ड लगता है। सो दीज टू थिंग्स jar for me, but all in all I would say it's a series that you must watch. I would give this series a rating of 6.5 out of 10. I think to me the highlight, like I started this review with, is Raveena coming back on screen. It's so great to see her again on screen, and I think hers is a delightful performance. She should be seen more on screen if these are the kind of performances that she's going to give, and I think the audience will really love her performance and her character. जो कश्मकश होती है एक वर्किंग वुमन की कि वो इनफ टाइम नौकरी में दे पा रही है कि नहीं, वर्सेस वो इतना घर पे दे पा रही है कि नहीं, बहुत ही खूबसूरती से कैप्चर हुआ है। उनके जो बिगड़ते रिश्ते हैं अपने हस्बैंड के साथ, वो हिस्से को भी बड़ी डेलिकेटली हैंडल किया है और बहुत ही अच्छे से निभाया है रवीना ने। ऑल इन ऑल, लाइक आई सेड, आई थिंक दिस इज अ सीरीज that you as an audience must watch and you'll enjoy it in one go. अगर आपने सीरीज देखी है तो I would love to hear what your comments are on the series, whether you agree with us or disagree with us. If you like our video, please do subscribe to our channel for more such reviews. Please do keep coming back. We'll see you soon. Thank you.